केवल भगवान का नाम लेते ही इर्द गिर्द जितने भी परेशानियां, संकट हैं, बाधाएं हैं, बनावटीपन है, दिखावटीपन है, वो सब दूर हो जाता है केवल एक कृष्ण का नाम लेने से। और भगवान की ओर जब चल कर के आते हैं तो ये हृदय एकदम पवित्र बन जाता है। एक संत कहा करते थे, लाला ये सब लोग कथा सुनने वाले अपने घरों से बिना नहाए आमे। मैंने कहा महाराज जी कैसे? बोले कहाँ बिना नहाए आमे और कथा में तो नहाए के जाएं। बोले अच्छा कैसे? क्योंकि जब वो घर से चलते हैं किंचित मात्र उनका काम, उनका क्रोध, उनका आलस्य, उनका प्रमाद और अनेक अनेक प्रकार के व्यवहार लेकर के आते हैं। लेकिन जब कथा में बैठ जाते हैं, भगवान के नाम की इस सत्संग सरिता में जब डुबकी लगाते हैं तो एकदम पवित्र हो जाते हैं। तब असली नहाना तो है, तब नहाना है। घर में स्नान करने के बाद आप क्रोध भी करते हैं, आप आलस्य में भी बैठे होते हैं और आप अनेक प्रकार के झूठ भी बोलते हैं, आप बच्चों को डांटते भी हैं, पति पत्नी में आपस में विवाद भी होता है, अनेक अनेक प्रकार के व्यसनों से घर में जीव भरा होता है। वास्तविक तो जब 3 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठ कर के आप मन को एकाग्र करके भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तब आप सत्यता में तो तब नहाते हैं जब आपका मन एक बार निर्विकार हो गया, विकार कोई रहा ही नहीं। इस ऊपरी बनावटी शरीर को धोने के लिए आप शैम्पू लगाते हैं, आप साबुन लगाते हैं और अनेक प्रकार के प्रोडक्टों का भी आप आश्रय लेते हैं, लेकिन अंदर का जो मैल जम गया है वो कैसे मिटेगा? वो मिटेगा आपके सत्संग से। नहा लो ये प्रेम की गंगा, जितना तेरा जी चाहे। इस सत्संग की गंगा में, प्रेम की गंगा में जब नहाया जाता है तब हमारी अंतर आत्मा पवित्र होता है। हमारी इंद्रियां, हमारा कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि आदि ये सब पवित्र तभी होते हैं। अच्छा सच बताओ, जब तक आप कथा में रहते हैं तब तक आप आनंद से भरे होते हैं। जब कथा से घर में जाते हो तब बस वहीं काएं काएं किल किल ये वो सब अनेक प्रकार की बातें शुरू होता कि नहीं? बोलो। जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आप एकाग्रता के साथ बैठे रहेंगे, आप सुनेंगे श्रद्धा से, भाव से, आपका मन तब पवित्र होगा। उस समय आप श्रद्धा से भरे हुए होंगे, पवित्रता से भरे होंगे, आप करुणा से भरे हुए होंगे। स्थान छोड़ते के साथ ही आपके मन में अनेक 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 प्रकार की कलुषताएं आप प्रारंभ हो जाती हैं, अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, हीरे जैसे दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। ये प्रभु के नाम रूपी साबुन से आप रोज रोज नहाएंगे और नहाते ही रहेंगे, नहाते ही रहेंगे, नहाते ही रहेंगे, तो आपके मन में राम उतर आएंगे, आपके मन में कृष्ण उतर आएंगे। फिर आप
सबको राममय देखेंगे, सबको कृष्णमय दिखेंगे। हर प्राणी में, हर जंतु में, हर जीव में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, सबको भगवान नजर आएगा। नजर तभी आएगा जब परमात्मा का चिंतन बराबर रहेगा। प्रभु के नाम का साबुन लगाते रहोगे तो आपके मन का जो मैल है सदा सदा के लिए मिट जाएगा। आप पवित्र बन जाएंगे, आप करुणा से भर जाएंगे, आप इंसान कहलाएंगे। वास्तव में तो आज का जीव इंसान कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि मन में कलुषता है, मन में अनेक प्रकार के विकार भरे हैं। छल है, पाखंड है, दंभ है, काम है, क्रोध है, आलस्य है, प्रमाद है। तो इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जो दूसरे के दर्द में दुखी हो जाए। आज का जीव दूसरे के दर्द में सुखी होता है। अच्छा हुआ, इसी के लायक था, इसके साथ ऐसा होना ही था, अच्छा हुआ। नहीं, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, वही इंसान है। प्रभु का चिंतन ही अनेक अनेक प्रकार की आपकी चिंताओं को मिटाता है। इसलिए चिंता न करो, केवल चिंतन करो। प्रभु के ऊपर छोड़ दो, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो होगा सो होगा। जैसे राम की इच्छा, जैसे गोविंद की इच्छा, जो उसको मंजूर है वो होगा। तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी चिंता से तुम अस्वस्थ हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम टेंशन में आ जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। कृष्ण सुमिरन करो, राम सुमिरन करो, ये मन मैला सुधर जाएगा। ये मन मैला है जन्म जन्मांतरों का, न जाने कितने जन्मों का ये मैल चिपका हुआ है। अनेक प्रकार की गठरी सिर पर रखी है, कामनाओं की गठरी, वासनाओं की गठरी, चिंताओं की, टेंशनों की गठरी। हर व्यक्ति इन गठरियों को अपने सिर पर रख कर के घूम रहा है। भगवान का चिंतन ही भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव है। कृष्ण चिंतन करोगे तो आपके हृदय में गोविंद प्रकट हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं नंद उत्सव। आपका मन है वसुदेव, आपकी बुद्धि है विशुद्ध देवी की, और आपका हृदय है परमात्मा। जब आपका मन पवित्र होगा, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, तो कृष्ण का प्रागट्य आपके हृदय में हो जाएगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।